नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां लेह में विरोध प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू के बाद कारगिल बंद हुआ है। कल हिंसा के बाद आज कारगिल बंद किया गया है। संदिग्धों की तलाश में छापेमारी चल रही है। लेह में भारी पुलिस बल तैनात है। हिंसा में कम से कम 4 प्रदर्शनकारियों की मौत की जानकारी है, जबकि 90 अन्य घायल भी हुए हैं। हिंसा के बाद लेह जिले में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस को तैनात किया गया। लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर बंद के आह्वान के मद्देनजर कारगिल में प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं राजनीति में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। बीजेपी इस हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। लद्दाख हिंसा में कांग्रेस पार्षद फुटसोंग स्टैंडिंग तेजपांग पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है। डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे, उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे। मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आए। और लद्दाख के लोग पीसफुल है। लद्दाख के लोगों ने कभी ब्लडशेड की कोई हिस्ट्री नहीं है। मुझे लगता है कि लद्दाख के लोग देश में सबसे ज़्यादा अमन वाला इलाका है, लेकिन जिसको कांग्रेस ने एक मौके का फ़ायदा लेते हुए इनोसेंट कम्युनिटी को जज्बात के साथ खेला, तो सामने दिख रहा है। हमने कभी सुना नहीं, मुझे भी 35-40 साल हो गए सियासत में, कि कभी लद्दाख के लोग वायलेंस पे उतरे हो। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। निसार, जिस तरह से कल लेह में ये भीषण हिंसा भड़की है और केंद्र सरकार का भी स्टेटमेंट सामने आया है, एमएचए ने स्टेटमेंट दिया है और आज कारगिल बंद है, और भी क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरह से जो कल का दिन गुजरा है, कल का दिन जो लेह और लद्दाख के लिए जिस तरह से वहां पे हिंसा हुई है, वहां पे टकराव हुआ है पुलिस और मुकामी लोगों के दरमियान, जिसमें जो सोनम वांगचुक के एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने जिस तरह से जो मरकजी सरकार के खिलाफ उन्होंने कई शर्तें रखी है, कई पॉइंटर्स उन्होंने मेंशन की है, जिसमें सबसे अहम बात है कि वो जो लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा वापस दे, साथ ही साथ जो 6th शेड्यूल है उसको भी वहां पे लागू किया जाए। उस दिमन में उन्होंने जब वहां पे भूख हड़ताल का आगाज किया, भूख हड़ताल के दौरान जब उन्हें वहां पे भाषण दिया, तो भाषण के बाद वहां पे पूरी तरह से जो वहां के युवा है वो सड़कों पे आए। उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर को भी नजर आतश किया, वहां पे सीआरपीएफ की एक गाड़ी को भी नुकसान जला दिया गया और कई पुलिस कर्मचारियों को वहां पे जख्मी भी किया गया है, जिनकी तादाद 40 बताई जाती है। अगरचे मरकजी सरकार ने पूरी तरह से जो इसकी जिम्मेदारी जो सोनम वांगचुक पे आयद की है, उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने वहां के युवाओं को भड़काया है, साथ ही साथ उसमें किसी न किसी हद तक मरकजी सरकार की तरफ से ये भी इशारा मिला है कि जो लद्दाख की जो अवाम है, उनके जो मुतालबात है, उनको नजरअंदाज किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। फिलहाल आज वहां पे कर्फ्यू नाफिज किया गया है, वहां पे दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। अभी वहां पे सूरत हाल जो है वो पूरी तरह से अमन अमान है और साथ ही साथ जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कविंदर गुप्ता है, उन्होंने भी ये अपने बयान में वाज़ह तौर पर बताया है कि जिन्होंने जो इस हिंसा के जो हवा देने की कोशिश कर रहे थे, उनको किसी भी हाल में वहां पे बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने अपने पैगाम में ये भी बताया कि जो लद्दाख के लोग हैं वो पुरअमन लोग हैं, वो अमन के रास्ते पे हमेशा से चले आए हैं और हमेशा चलते रहेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से जो
वहाँ के लोगों की डिमांड्स है, वहाँ के लोगों के जो मुतालबात है, जिनमें छठे शेड्यूल और जो स्टेटहुड का दर्जा है, उसके लिए पूरी तरह से मरकज़ के साथ हम राब्ता बनाए हुए हैं। राब्ता उनके साथ जो हमारा जो कॉन्टैक्ट है लगातार जारी है और मरकज़ के साथ यहाँ पे बात वक़्तन फ़वक़्तन उठाई जा रही है, जिसके लिए 6 अक्टूबर यहाँ पे टाइम दिया गया है। 6 जो अक्टूबर तक आने वाले महीने में मरकज़ी सरकार और जो निसार, एक लद्दाख की जो बहुत अहम डेलीगेशन सवाल है। है क्योंकि जब केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर की तारीख तय कर दी थी, पहले से ही सभी को ज्ञात था कि इस दिन चर्चा होने वाली है। 4 प्रमुख मांगे अपनी रखी थी लद्दाख के कुछ लोगों ने, तो अब ऐसे में अचानक से ये इस तरह की हिंसा भड़कना, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब कोई भी युवा सड़कों पर पहुंचे हैं तो ये महज कुछ दिनों का या 2-4 दिन का या कुछ घंटों की तैयारी निश्चित तौर पर नहीं रही होगी। लंबे वक्त से लोगों का आक्रोश रहा होगा और ये भी कहा जा रहा है कि 10 सितंबर से इस प्रदर्शन का आगाज हुआ था और ये धीरे धीरे और भी बढ़ता चला गया। हाँ जी, बिल्कुल गरिमा, अगर जिस तरह से जो सोनम वांगचुक है, उन्होंने पिछले कई दिनों से वहाँ पे जब भूख हड़ताल की कॉल दी थी, वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। उसके बाद वो कई जगहों पर उन्होंने धरना भी पेश किया था। हालाँकि जिस तरह से जो कल जिस तरह से उसमें मज़ीद हवा लगी है, जब उन्होंने वहाँ पे एक जो इश्तियाल अंगेज जिसे स्पीच कहा जाएगा, जब उन्होंने पूरी तरह से जो पूरी तरह से इल्ज़ामात उन्होंने जो इस वक़्त जो मरकज़ी सरकार है, बीजेपी की हुकूमत, वहाँ पे के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने पूरी तरह से उन पे आयद की है। तो उस दौरान वहाँ पे पूरी तरह से जो खासकर जो मुकामी लोग हैं, खासकर जो जवान तबका है, वो पूरी तरह से उसके स्पीच से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की है और ये जिस तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो मरकजी सरकार 2019 के बाद वहाँ पे लगातार जबकि जम्मू कश्मीर को 2 अलग जो यहाँ यूट्यूब में तब्दील कर दिया गया है, तो उसके बाद वहाँ के मुकामी लोगों की सबसे बड़ी यही डिमांड थी कि जिस तरह से उनके जो 2 ज़बानें हैं, उनको भी नेशनलाइज किया जाएगा, उनको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ स्टेटहुड का ठीक है। मुतालबा कर रहे थे। तो किसी न किसी हद तक अगर ये भी देखा जाए, ये पॉइंट भी वहाँ पे मेंशन हुआ है कि वहाँ पे किसी न किसी हद तक मरकजी सरकार ने बताया कि वहाँ पे जो वहाँ पे माहौल बना हुआ, इसके पीछे कांग्रेस किसी न किसी हद तक निश्चित जिम्मेदार तौर भी है। पर जी। कांग्रेस को लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी लगातार जारी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने हाल के दिनों में एक पोस्ट किया था जेनजी को लेकर के, उस पोस्ट को लेकर के भी बीजेपी उन पर तमाम आरोप लगा रही है और कांग्रेस नेता लगातार सवालों के घेरे में भी है। तमाम अहम जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।